हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ, जिसकी हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.2। हमने 3.1 एक्सरसाइज खत्म कर ली है और 3.2 का पहला सवाल भी हमने फिनिश कर लिया है, जिसके 6 पार्ट हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर। तो हमारा दूसरा सवाल है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी आप देख रहे होंगे दो इक्वेशन हमको यहां दी हैं जिनको हल करने की बात कर रहा है। हल करेंगे और उससे हमें m का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब अगर हमें जो इनको हल करने के बाद अगर m का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब इसमें देखो एक y आ रहा है और एक m आ रहा है और एक x आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को हल करने के बाद हमें x y के वैल्यू मिल जाएंगे और वो हम अगर इस समीकरण में रख देंगे तो m का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम यही प्रोसेस चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण उतारेंगे। 2x + 3y = 11 समीकरण फर्स्ट। दूसरी समीकरण है 2x - 4y = -24। अभी हम जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसमें प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है, तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना है, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। हाँ, तो हम सबसे पहले किसी भी एक समीकरण से वैल्यू बना लेंगे। तो हम अगर गौर से देख पा रहे हैं तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसी समीकरण से मान बनाते हैं। तो समीकरण सेकंड से x का मान बना लो। समीकरण सेकंड से x का मान, ठीक है। तो इसमें गौर से देखो 2x है बराबर ये 4y उधर किस में जाएगा, प्लस में। जब इधर कोई संख्या माइनस की होगी, इधर से कुछ प्लस में जा रहा है तो आप पहले उसको लिख लीजिए। ये हो गया -24। यहाँ जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए। हम सिर्फ 2 को काट सकते हैं तो इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इधर आ गया 2y - 2 से 12, 2 से कट गया 2, तो x का मान आ गया आपका 2y - 12। अगर नहीं कटता तो ये अपॉन में चला जाता। ये भी हम ऐसे सवाल बता चुके हैं आपको। समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड से हमें x का मान क्या करना है, हमें रखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट में। तो हम यहां लिख देते हैं, इधर कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। समीकरण थर्ड से x का मान, या फिर खाली ऐसे लिख लो x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मान रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में रखना है तो 2x की वैल्यू है 2y - 12 और प्लस 3y = 11। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 और प्लस 3y = 11। चलिए इधर करते हैं। अब देखिए 4y और 3y दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस के हैं तो 7y हो जाएगा और ये 24 उधर चला जाएगा प्लस में, तो 24 चला गया, ये हो गया 7y = 35। 7 से 5 बार कट गया तो y की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आपको समीकरण थर्ड में रखना होगा, जो कि हम करते आ रहे हैं। तो y = 5 समीकरण थर्ड में रखने पर। चलिए रखिए, तो x = 2 × 5 - 12, तो x = यहाँ 10 हो गया, यहाँ -12 हो गया। अब 10 में से -12 गई तो कितने बचे, -2। तो हमें इस तरीके से x और y का क्या मान मिला, तो हमें x का मान जो है वो -2 मिला और y का मान जो है वो हमको 5 मिला। तो हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। तो आधा सवाल तो हमारा हो चुका है कि हल कीजिए, तो हमने हल कर लिया है। अब वो कह रहा है कि इसकी हेल्प से आपको m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए इक्वेशन ये वाली है। यानी इनके हल के बाद हमको m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए इक्वेशन ये वाली है। तो हमें x और y के मान तो पता लग चुके हैं, तो हमें किस इक्वेशन में जाना है, y = mx + 3 में। तो हम मान लेंगे क्योंकि x = -2 और y = 5 है, तो y = mx + c ले लिए, y = mx + c। तो y की वैल्यू कितनी बताई हमने, 5 बताई।
m और x की वैल्यू कितनी बताई -2 और प्लस c नहीं है, सॉरी यहाँ ये 3 है, ठीक है, तो यहाँ हो गया 3, ठीक है। अब ये 3 इधर काय में आएगा माइनस में, या फिर आप इसको ले आइए और इसको उधर लेके जाइए। अब गौर से देखिए माइनस का 2m है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और ये माइनस का 2m हो गया, प्लस का 3 हो गया। चलिए आप 3 को इधर ले आइए या फिर -2m को इधर ले आइए, 5 को उधर ले जाइए। एक काम करते 3 को इधर ले आते हैं, एक काम करना पड़ेगा, उधर माइनस का 2m बच गया, ठीक है। 5 में से 3 गए, कितने बचे 2 बचे, इधर माइनस का 2m बचा, 2 से कट गया 2 1 टाइम्स, तो 1 बराबर -m, यानी या हम लिख सकते हैं कि m बराबर -1। तो हमारी m की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, -1 आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सवाल समाप्त होता है। हमें सिंपल था कि हमें इन दोनों इक्वेशन को हल करके x y के वैल्यू निकालने थे और उन x y की हेल्प से हमें m का मान ज्ञात करना था इस समीकरण के अंदर। तो इस वैल्यू में, इस वाली समीकरण में हमने x और y के मान रख दिए और हमारा m का मान आ गया। इस तरीके से हमारा ये सवाल खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका तीसरा सवाल। अभी हम इस वीडियो में समझा सकते हैं, लेकिन हम उसमें है ना 5-6 पार्ट हैं, तो हम उसको बिल्कुल नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में लेके आएंगे अलग से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, हमारे साथ बने रहें। आपका पूरा सिलेबस 10th NCERT मैथ का हम करवाएंगे। उसके बाद हमें ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।